श्री कृष्ण के अनुसार हमारे माता पिता कौन है? हमारा रिश्ता उनसे कैसे जुड़ता है? क्या पिछले जन्म का संबंध होता है? परिचय। श्री कृष्ण ने भगवद गीता और महाभारत में जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया है। माता पिता का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि वे हमें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या माता पिता से हमारा रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित रहता है, या यह किसी पिछले जन्म से भी जुड़ा होता है? यह प्रश्न आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर इन सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। 1. श्री कृष्ण के अनुसार माता पिता का स्थान। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में माता पिता ईश्वर के समान होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अजर अमर होती है, लेकिन यह शरीर नश्वर है। जब एक आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उसे माता पिता के रूप में कुछ विशेष आत्माएं मिलती हैं, जो उसके कर्मों के अनुसार तय होती है। गीता में माता पिता का महत्व भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। अर्थ, मैं इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करता और पितामह हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने माता पिता को बहुत उच्च स्थान दिया है और यह भी बताया है कि वे स्वयं समस्त संसार के माता पिता हैं। अतः हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। 2. माता पिता से रिश्ता कैसे बनता है? हमारा माता पिता से रिश्ता सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं बनता, बल्कि यह हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत गीता के अनुसार प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, यथा कर्म यथा श्रुतम, बृहदारण्यक उपनिषद। अर्थ, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जन्म मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा यह जन्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। यदि हमने अपने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के साथ कोई विशेष संबंध रखा था, तो संभव है कि इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में वही आत्मा हमारे परिवार का हिस्सा बने। क्यों मिलते हैं हमें ये माता पिता? 1. कर्म बंधन के कारण। यदि हमने पिछले जन्म में कोई विशेष पुण्य या पाप किए हैं, तो उसी के अनुसार हमें माता पिता मिलते हैं। 2. आत्मिक विकास के लिए। हर आत्मा को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें वैसे माता पिता मिलते हैं जिनके साथ रहकर हम अपने कर्मों का फल भोग सकें। 3. पिछले जन्म का संबंध। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कोई भी संबंध आकस्मिक नहीं होता। यह सब पिछले जन्म के आरणानुबंधों के कारण बनता है। आरणानुबंध क्या है? हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हर आत्मा का कुछ विशेष आत्माओं के साथ पिछले जन्मों से संबंध होता है। यह संबंध 3 प्रकार का हो सकता है। 1. प्यार का ऋणानुबंध। जब पिछले जन्म में हमने किसी से प्रेम या सेवा की होती है, तो इस जन्म में वह आत्मा माता, पिता, भाई या बहन के रूप में आ सकती है। 2. कर्ज का ऋणानुबंध। यदि हमने किसी से कोई बड़ा कर्ज लिया था, तो इस जन्म में वह आत्मा माता पिता बनकर हमें जन्म दे सकती है, ताकि हम वह कर्ज चुका सकें। 3. दुश्मनी का ऋणानुबंध। यदि पिछले जन्म में हमने किसी के साथ अन्याय किया था, तो वह आत्मा इस जन्म में माता पिता बनकर हमें कठिन परिस्थितियों से गुजार सकती है, ताकि हमारा कर्म फल पूरा हो सके। गीता में कर्म और जन्म का उल्लेख गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि आत्मा अमर है और वह जन्म मरण के चक्र से गुजरती रहती है। इसीलिए हमारे माता पिता हमारे पूर्व जन्म के संबंधों का परिणाम हो सकते हैं। 4. माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य। श्री कृष्ण ने बताया है कि माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। माता पिता की सेवा के महत्व पर गीता का संदेश
गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसे न केवल इस जीवन में सुख मिलता है बल्कि अगले जन्म में भी उत्तम परिवार और श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होता है। माता पिता के प्रति कर्तव्य 1, सम्मान देना। माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। 2, सेवा करना। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। 3, आज्ञा मानना। जब तक माता पिता सही मार्ग पर चल रहे हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। 4, उन्हें खुश रखना। माता पिता को प्रेम और देखभाल देकर खुश रखना चाहिए क्योंकि वे हमें इस दुनिया में लाए हैं। 5, निष्कर्ष। श्री कृष्ण के अनुसार माता पिता का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। माता पिता से हमारा संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता बल्कि यह पिछले जन्मों के कर्मों और ऋणानुबंधों से जुड़ा होता है। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। इसीलिए हमें अपने माता पिता का सदा आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।